अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। क्या अब सवाल यह है कि इस पर वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? माहिरीन की राय है कि PTI के लिए तौहीन अदालत साबित करना ये इंतहाई मुश्किल होगा, क्योंकि हुकूमत के पास वो फुटेजेस मौजूद हैं कि जिनमें सड़कों पर लोग शिफा अस्पताल के आसपास इर्द गिर्द बड़ी तादाद में मौजूद थे। दूसरी तरफ अपोजिशन अब ज़रा मुत्तहिद होती हुई दिखाई दे रही है। मौलाना ने PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ मिलकर चलने का ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी को भी अपोजिशन में शामिल करने की कोशिशें हो रही हैं, और अगर इसमें कामयाबी हो जाती है तो मामला क्या तहरीक अदम एतमाद की तरफ जा सकता है? PTI के साथ साथ सितंबर में वकला तहरीक, इसका भी फिर आगाज़ होने जा रहा है। छुट्टियों के बाद वकला कह रहे थे कि हम तहरीक का आगाज़ करें। इत्तेहाद फिर ये भी 25 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान कर चुका है। इस तमाम तर सूरत हाल में ताकत का इस्तेमाल भी हुकूमत के लिए डेफिनेटली मुश्किलात में इजाफे का बाइस बन सकता है। तो इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई मोहतरम सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं। बेहद शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। इसके साथ साथ इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपके वक्त की। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा, ज्वाइन कर रहे हैं मुझे। आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। आपकी इजाज़त से ज़रा इख्तियार साहब से मैं बात का आगाज़ करूँ कि जो सिलसिला सारा होने जा रहा है, PTI लेकर चली गई है, हुकूमत के खिलाफ आ गई तौहीन अदालत की दरख्वास्त बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में। अब वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात, ये तमाम फरीक हैं। इख्तियार साहब, वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात हो सकती हैं सर, क्योंकि जो माजी की मिसालें हमारे सामने वो तो अच्छी नहीं मिलती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण। वो क्या कहते हैं ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे के आसा हो गई। वो इतने मुश्किलात हमने झेल लिए हैं। एक टूटते लरसते पाकिस्तान को टूटने से बचाना, डिफॉल्ट होते पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना, 126 दिन के धरने देखना, 26 नवंबर जैसे हालात देखना, इस सारी चीजों से निकल कर जो आ जाते हैं ना, उनके लिए मुश्किल फिर मुश्किल नहीं रहती। ये बड़ी नॉर्मल रूटीन की चीजें होती है। हाँ, होता है जरूर। तो जो ये करना चाहते हैं वो कर लें, शौक पूरा कर लें। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ये समझते हैं कि दे विल सक्सीड तो जरूर करें, बिल्कुल इसको आप प्रोसीड करें। लेकिन हमारे पास भी लॉयर्स भी हैं और हमें भी कानून का पता है कि दायरा कानून के अंदर रहते हुए अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करना और फिर within the some certain limit of the constitution and law of the land अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना और फिर आपको भी ट्रीट करना, तो फिर सारा कुछ है। इफ दे विल प्ले फाउल, अगर ये फाउल प्ले करेंगे तो डेफिनेटली फिर उसका फिर हर एक्शन का फिर रिएक्शन भी होता है। वो तो नेक्स्ट लेवल का है, वो तो नेक्स्ट लेवल का है। मुझे इस पर राय लेने दीजिए। हसन मुर्तज़ा साहब, ये फरमाइए सर, वैसे आपको लगता है जी? हाँ, अच्छा सर, मुझे फरमाइए, आपको लग रहा है कि ये तौहीन अदालत की कार्रवाई हुकूमत के खिलाफ हो सकती है? वैसे यकीनन हमारे खिलाफ तो हुई। जी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मिसाल मौजूद है। लेकिन यहाँ पे जरा डोमिसाइल डिफरेंट है। वो सिंध हुकूमत थी, तो अब पंजाब का डोमिसाइल है। अब तो जरा अच्छा, इंटरेस्टिंगली PTI ने खुद भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मिसाल दी ना उन्होंने, जब मियां साहब लेके गए थे अदालत मामला। तो हम तो हो तो सकती है, उससे तो कोई नहीं रोक सकता। और अब इख्तियार साहब का जो कॉन्फिडेंस देखा है, लगता नहीं है कि होगी। हाँ। मुझे तो लगता है ऐसे है कि तौबा तौबा मेरा कहीं तो इन्हें अदालत ना हो जाए। ये तो अदालत की छुट्टी करवाने जितना कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो देखें किसकी फतह होती है। हसन साहब की राय है मेरे प्रोग्राम। ये मेरी भी राय नहीं है, मैं बस बात करती है। ये आपकी फीलिंग है, आपके हो सकते हैं, आपकी विश हो सकती है, हमारा कोई प्लान नहीं है।
बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब जरा उमैर नियाज़ी साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। सर, आप लोग लेके गए दरखास्त, वजीर आजम के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी है, वजीर कानून के खिलाफ कर दी है, वजीर इत्तलात के खिलाफ कर दी है, सरकारी अफसरान तक को फरीक बना दिया, लेकिन एक अहम शख्सियत जो वजारत दाखिला को संभालते हैं वो नहीं है, लेकिन उनके जो सबऑर्डिनेट हैं, तलाल चौधरी साहब हैं, दीगर हैं, वो तमाम लोग, लेकिन तलाल चौधरी साहब भी नहीं है इनफैक्ट। तो आप लोगों ने क्यों वजारत दाखिला के मातहत ये सारी चीजें होती हैं, उनको नहीं रखा गया, लेकिन बाकी तमाम लोग फरीक बना दिए गए कि सब ने तौहीन अदालत की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, देखें, जिसका जितना रोल होगा उसी हिसाब से ही उसको एट्रीब्यूशन जाएगी ना। जहां तक इमरान खान की, देखें ऑर्डर क्या था, ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह था कि इमरान खान साहब को शिफ्ट करना है। कोई ये रूटीन चेकअप के लिए ऑर्डर नहीं हुआ था कि आपने इमरान खान का चेकअप कराना है। शिफ्ट किस कराना है, एक मखसूस अस्पताल का नाम लेना था। इंटीरियर मिनिस्ट्री, जहां तक आप कह रहे हैं रोल, क्या रोल आता है कि जी आपको वहां से क्या इमरान खान अडियाला जेल से बाहर लाए गए कि नहीं लाए गए, वो सबने देखा, लाए गए। जितना उनका रोल था वो हो गया। बैरिस्टर साहब, कता कलामी की माजरत, क्योंकि आप बैरिस्टर भी हैं, जो आप जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो वो ऑर्डर वजीर आजम के लिए भी नहीं हुआ था, वो ऑर्डर वजीर तलात के लिए भी नहीं हुआ था, वजीर कानून के लिए भी नहीं हुआ था। तो देखिए उस ऑर्डर में लेकिन शामिल किया गया है ना। नहीं, उसमें फेडरल गवर्नमेंट का लफ्ज यूज है। अदालत ने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी है, उसमें फंक्शनरीज का लफ्ज भी, इवन एजेंसीज का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है। पैरा 8 से देख लेना, बड़ा कैटेगोरिकल ऑर्डर है ये, तो उसमें से निकल ही नहीं सकते। जैसा हसन मुर्तजा साहब ने कहा, इस दफा डोमिसाइल भी फर्क नहीं डालेगा। देखिए ये बहुत ग्रेव वायलेशन हुई है और ये वायलेशन बता के की गई है। आप उससे पहले देखें ना कि उन्होंने एक इंटेंशन शो की, जो वजीर कानून साहब ने जिस वक्त की है प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी, उससे पहले के नून लीग के बयानात उठा के देख लें कि किस तरह से वो फैसले को खुशाइन कह रहे हैं, और आज कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट से बाहर। एग्जैक्टली, इसीलिए तो मैंने फिर ये सवाल भी उठाया ना। उन्होंने तो 2 रोज पहले ही कह दिया था कि सरकारी अस्पताल जाएंगे और जो है वो वापस अडियाला जाएंगे। ये तलाल चौधरी साहब का स्टेटमेंट था। अब मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये है कि आप तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इस बात पर कन्विंस्ड है कि जो भी कुछ किया गया है, खान साहब को नहीं शिफ्ट किया गया शिफा हॉस्पिटल में, उसमें कसूरवार जो है वो तमाम लोग हैं जिनको आपने नॉमिनेट किया है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब या वजारत दाखिला वो कहीं भी कसूरवार नहीं है। इसलिए आप दोबारा समझते हैं। बड़ा सिंपल कर देता हूँ, इसका सिंपल सा जवाब है। देखें, इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी इस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहती थी, इन पे हावी हो गया राइवेंड क्लब। राइवेंड ने इन्हें ये फैसला इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया, और जो भी चेंज आई है उस तरफ से आई है। जो भी इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन, सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन कराई गई है, वो राइवेंड के बिहाफ पे कराई गई है। और जो उस चेन में रिस्पॉन्सिबल है वो आपको उस दिन के बयानात से, ट्वीट से, वो सारे पता चल जाते हैं, वो किरदार सबके सामने है। और अब तो काम सुप्रीम कोर्ट का है, आप और मैं तो इधर फैसला नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट फाइल हो गई है। लेकिन अब ये तो अदालत के, देखें ऑर्डर पास करना एक और बात होती है, मगर ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराना भी अदालत का काम है। अब अदालत और इनके दरमियान है, देखते हैं ये अपनी गर्दन कैसे बचाते हैं। अच्छा, यानी आपकी बात से मुझे सही कीजिएगा अगर मैं गलत कह रही हूँ, आपकी बात से मैं ये समझी हूँ कि आप कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब यानी शहबाज शरीफ साहब चाहते थे कि शिफ्ट करवाया जाए उनको हॉस्पिटल, लेकिन मरियम नवाज साहिबा और मियां नवाज शरीफ नहीं चाहते थे, इस वजह से ये सारा मामला हुआ है। ट्यूसडे वाले दिन जिस तरह से ऑर्डर पास हुआ है, आप एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का कॉन्डक्ट देख लें, फेडरल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन देख लें, जिस तरह से जिस लेवल पे उन्होंने अपोज किया वो सारा सबके सामने है। जिस तरह से ऑर्डर को वेलकम किया गया वो भी सामने है। जो ये सडन चेंज ऑफ हार्ट हुई है, ये कहाँ से हुई है? देखिए, ये इंटरनली इनके पार्टी के अंदर से जब आवाज उठी है, उसका रिएक्शन आया है कि ये हम कैसे अपने मुखालिफ को इतनी बड़ी कंसेशन दे दें, कैसे एक्सेप्ट कर लें कि हमारे मुखालिफ पे फूल बरसाए जाए। तो ये उसके नतीजे में इन सारों से फिर शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट से वायलेशन कराई गई है। ठीक, अच्छा सर, वैसे जुमे को मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे कामरान मुर्तज़ा साहब, उनसे मैंने एक्सपर्ट ओपिनियन लीगली लिया था, तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों के लिए ना ये साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और आप लोगों ने अपना केस खुद खराब किया है, क्योंकि वहां पर जो गुलपाशी की गई या आतिशबाजी हुई या लोग रास्ते में जमा हुए, उसकी वजह से आपने खुद हुकूमत को मौका फराहम किया कि वो सिक्योरिटी को जवाब बनाकर शफा के बजाय पिम्स लेके जाएं। नहीं, वो देखें उसकी तो सिंपल सी बात है। देखें, डॉक्टर फैसल सुल्तान पिम्स पहुंच सकते हैं, जिस गाड़ी पे
गुलपाशी हुई है जिसका कह रहे हैं, चले वो कितने कोई बंदे होंगे, ठीक है, वहां क्या इमरान खान साहब नहीं पहुंच सकते थे, चले अगर आप पेम्स ले गए, इनिशियल आई साइड का एग्जामिनेशन हो गया, क्या उसके बाद नहीं ले जाया जा सकता था? देखिए डे वन से इंटेंशन ही नहीं थी। जब आपने अपनी अना का मसला बना लिया, जब आपकी अना जो है ना हिमालय से बड़ी हो गई कि नहीं जी किसी सूरत भी हमने इमरान खान को ये कंसेशन देनी ही नहीं है, तो फिर इसी तरह का होना था मामला। सही, ओ ठीक 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 नियाजी साहब, बिल्कुल ठीक। हसन साहब, वैसे ये वाली जो एपिसोड है, इससे पहले तो हमने तौहीन अदालत होगी नहीं होगी इस पर बात कर ली, लेकिन ये जो हुआ, खान साहब को लेके जाना था शफा, लेके गए पेम्स, रात भर किसी को मालूम भी नहीं था, फिर सुबह वापस अडियाला चले गए, फिर जी सुबह वजीर इत्तलात ने बताया कि सारी रात हुआ क्या था। आप किस तरह से देख रहे हैं इस सारे मामले को, पीपल्स पार्टी बहैसियत है, और साथ साथ फिर ये भी कि क्या वाकई अब हुकूमत के लिए मुश्किलात का वक्त हुआ चाहता है, कि जैसे बिलावल साहब ने भी पिछले दिनों टिकटॉक बजाकर बताया था कि अब मुश्किल हो रही है? देखिए, हुकूमत के लिए मुश्किलात तो हैं, वो उनको जिस तरह अभी इख्तियार साहब ने कहा कि हमने इतनी तकलीफ़ें देखी हैं, बंदे को हौसला भी हिम्मत भी अल्लाह देता है और हो जाती है। मुश्किलात तो उन्हें हैं जी, और उससे हट के मैं समझता हूँ कि जिस तरह से अदालत ने एक फ़ैसला दिया जी, और ये मौका था ये दूरियां ख़त्म होने का, और ये जो बेयकीनी की एक सूरत हाल है उससे हुकूमत के लिए एक मौका था कि वो निकल सकती थी अदालत के हुक्म पे अगर अमल दरामद हो जाता, और वो उस हॉस्पिटल में उन्हें चेकअप कराते रूटीन का और वापस चले जाते, या अगर पेम्स ही था तो उनकी किसी लीडरशिप को एतमाद में ले लेते, वहाँ बुला लेते, बहनों को बुला लेते, उनका मुतलका डॉक्टर वहाँ बुला लेते, वहाँ करा देते। एक वो जो बंद गली में हम थे ना, कि कोई डायलॉग नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस मीडिया मैसेजिंग है, उधर से भी हो रही है उधर से भी हो रही है, वो सिलसिला ख़त्म होना था और एक ब्रेक थ्रू हो जाना था, एक गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो सकता था जी। लेकिन ये मेरा ख्याल है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, उस पर PMLN खुद अपना मौक़िफ़ देगी, तो बेहतरी आ सकती थी, डायलॉग चल सकते थे, ये आने वाले जो सारे लॉन्ग मार्चेज यानी हुकूमत ने खुद खराब किया, हुकूमत के लिए बेहतर मौका था, अब शायद कैश करा लेते हैं। हाँ जी, वो अब बेहतर सोच सकते हैं, पता नहीं उन्होंने क्या सोचा। ठीक, अच्छा इख्तियार साहब, वैसे ये जो बात उमैर नियाज़ी साहब कर रहे हैं ना, इस तरह की इत्तला तो उस वक्त भी मौजूद थी, क्योंकि जैसे ही अदालत की जानिब से हुक्म आया, फिर हमने देखा कई सारे आप ही के वज़रा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहा कि ये अच्छा फैसला है, बेहतर फैसला है, मेनोआन इस पर अमल होगा, लेकिन फिर अचानक कुछ घंटों के बाद आजम नज़ीर तारड़ साहब आए, उन्होंने एक मौक़िफ़ दिया, तलाल चौधरी साहब आए, उन्होंने एक मौक़िफ़ दिया, तो यानी दो तरह की राय जो है वो PMLN के अंदर मौजूद थी। नासिर भट्ट साहब आए, उन्होंने एक और हार्ड स्टांस लिया, तो कुछ लोगों की राय थी शिफ्ट करना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं करना चाहिए, और फिर आखिर में हुआ वो कि नहीं करना चाहिए। चीजें काफी सारी जमा हो गई है। किरण, मुझे अलाउ करे, मैं थोड़ा सा, मुझे टाइम दे, मैं दोनों भाइयों की बातों को सुनने के बाद जरा मुझे चंद चीजें क्लियर करने की जरूरत है ऑन बिहाफ ऑफ द जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है उसके। सबसे पहले तो आपको बताऊं, नियाजी साहब जो उमैर साहब ने माशाल्लाह ये बैरिस्टर हैं, वकील है, कानूनदान है, बड़े अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन जो अदालत अगर ये लगा सकते हैं तो आज आपके शो में जो इन्होंने अदालत लगा दी, तो इन्होंने तो गर्दन का इंतखाब भी कर लिया है, और इन्होंने तो फंदा भी तैयार कर लिया है, और कंटेम्प्ट ऑफ की है, और सजा भी हो गई है, और बस सब कुछ हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मेरे ख्याल में शुक्रगुजार होना चाहिए था, और ये जवाब मेरा हसन मुर्तजा साहब के लिए भी है, जो ये कह रहे हैं कि हुकूमत को खुद करना चाहिए। मुझे ये बताइए, इससे पहले जितना भी इमरान खान साहब को हम अस्पताल में लाए हैं, क्या वो किसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तलवार के नीचे लाए? किसी ने बंदूक रख के हमारे सर पे हमें उनको कहा था कि उनको ले आए? तो अगर हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माजी में पूरी करती रही है, उनको जब जब डॉक्टर की जरूरत हुई तो जेल भेजा गया डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स ने कहा कि अस्पताल ले आए तो उनको वापस लाया गया हॉस्पिटल। सो उनकी सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। जहां तक उनको लाना था शिफा में, और शिफा की बजाय लेकर गए पेम्स में, तो अगर खुदा न खास्ता कोई भी, मैं साफ अल्फाज में अब क्या ही देता हूं, इससे पहले आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये बात उड़ाई थी कि इमरान खान को जेल में जहर दिया गया है।
उनकी सेहत खराब हो गई है, उनकी 70% बीनाई चली गई है। बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने ये बातें की है। एक यूट्यूबर ने तो खुदा न खास्ता उनकी इंतकाल की खबरें फैला दी थी। वो जो टब में खड़े होते हैं, कभी कमोड में खड़े होते हैं, कभी टब में खड़े होते हैं। यहां तक की बात है, अब उनकी अपनी बहन कहती है कि उनका ब्लड प्रेशर 120/80 है, उनकी नजर जो है बीनाई ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर ओके, खुशगवार मूड में है और सेहत अच्छी है। तन्हाई में रहने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन सर कल मेरे प्रोग्राम में जी सवाल आप ही से सवाल है, इसी बात पे आपसे ही सवाल है, सवाल कर लीजिए, इसी बात पे आपसे सवाल है सर। कल शेख अफजल मरवत साहब मेरे पास मौजूद थे प्रोग्राम में, इख्तियार साहब, वो कह रहे थे कि इमरान खान जो है ना खुद नहीं जाना चाह रहे थे, शिफ्ट नहीं होना चाह रहे थे, हुकूमत चाहती थी कि उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जब भी कभी इमरान खान का पैगाम आएगा तो मेरी इन तमाम बातों की तायद होगी जो मैं कर रहा हूं। तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि वाकई खान साहब नहीं आना चाह रहे थे? खान साहब कहाँ नहीं आना चाह रहे थे? इमरान खान नहीं हॉस्पिटलाइज होना चाह रहे थे, हुकूमत लेकिन चाह रही थी कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाएं। यहाँ पर फिर शेर अफजल भाई के बयान में तजाद आ रहा है। 25, मैं तो यही कह रहा हूं कि जो फैसिलिटी या जो चीज आपको अदालत से अभी जाके मिली है तो 25 नवंबर 2024 को आपको मिल गई थी। तो 25 नवंबर 2024 को जो चीज आपने नहीं ली, जो आपको हुकूमत मुफ्त में फैसिलिटेट कर रही थी, उसके लिए इतनी मूवमेंट, फूड स्ट्रीट मूवमेंट और पता नहीं ये तहरीक, वो इनकलाब, डी चौक चलो और संगजानी चलो और पता नहीं लाहौर चलो, यहाँ चलो, वहां चलो, कराची चलो, तो इसके लिए क्या आपने कमाया? शेर अफजल भाई लेकिन उस वक्त 25 भी नवंबर सर ऐसा नहीं था कि आपने ऑफर किया और उसके बाद वो सड़कों पर आए। वो सड़कों पर आए तो आपने ऑफर की थी सर, संगजानी पे रोका था फिर उनको। मैं अगर आप मुझे तफसीलन जवाब नहीं देंगी, टाइम नहीं देंगी, लेकिन शेर अफजल उसके खुद गवाह है कि उस दिन भी ये फैसिलिटी मिल रही थी, आज भी यही फैसिलिटी मिली। उनकी सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उनकी अपनी बहन कह रही कि वो ठीक ठाक है। तो पूरी पीटीआई जितना ये नैरेटिव बना रही थी वो गलत थी, वो लग़वियात थे, वो झूठ पर मबनी था। जहां तक तौहीन अदालत की बात है, वी आर कैपेबल इनफ टू कन्फ्रंट इट, और हम अदालत में खड़े होकर उसको कन्फ्रंट प्रूफ भी कर लेंगे कि देयर इज नो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हुआ। किसी ने अगर अपना वो करना है तो अपना शौक पूरा कर ले, लेकिन मेरे ये मैं इसको समझूंगा कि सर मुझे मरकजी हुकूमत क्या बता सकती है कि आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए कोई रिलीफ है या नहीं है? सर इलाज ही है, बाकी रिलीफ का क्या मतलब है? 190 मिलियन पाउंड की चोरी और डकैती, वो सजा, उतोशा खाना वाली, ये सारी चीजें भूल जाए। अभी तो 9 मई के केसेस उसका फैसला। इलाज के लिए रिलीफ यानी दे सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो शिफ्ट हो सकते हैं। That depends upon, ये बैरिस्टर नियाजी साहब बैठे हुए हैं, उमेर भाई, ये आपको इस बात की ये तस्दीक भी कर दे, तशरीह भी कर दे कि डायरेक्टली कोई कैदी, कोई कन्विक्टेड मुजरिम वो जेल से डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते जब तक कोई सरकारी हॉस्पिटल उनके लिए बोर्ड ना बनाए और बोर्ड उनके प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट होने की सिफारिश ना करे। दैट्स इट। नहीं सर, वैसे हुकूमत से सवाल करना किसने था, हुकूमत से पूछना किसने था जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद था? सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है ना, हुकूमत का तो कोई लेना देना नहीं था इससे। ये हुकूमत का लेना देना ये होता है कि जो मैंने आपके सामने बयान किया और आप कौम के सामने रखा, ये कानून की किताब में लिखा हुआ है, ये जेल मैनुअल में लिखा हुआ है। उमर नियाजी साहब कह दें अगर मैं गलत कह रहा हूँ, अगर हुकूमत कानून की किताब पर और लॉ ऑफ देखिए, मैंने बड़ी तसल्ली से आपकी पूरी बात सुनी है, कम से कम अब आपका शिकवा नहीं रहना चाहिए कि मैं फिर बात पूरी नहीं सुनती हूँ। अब जरा हम आगे बढ़ जाते हैं ना थोड़ा सा, क्योंकि ये जो ऑपोजिशन कोई ग्रैंड अलायंस टाइप बनने वाली है सिचुएशन, कोई JUIF के साथ सिचुएशन बन रही है, पीपल्स पार्टी के हवाले से भी कह रही थी कि 27 सितंबर को गालिबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनके साथ स्टेज शेयर कर सकती है। जब सुहेल आफरीदी साहब से मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने उनसे ये बात पूछी थी और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया था। नियाजी साहब, सर पार्लियामेंट के अंदर तो साथ चलने पर आप लोगों का इत्तेफाक हो गया है, अब पार्लियामेंट के बाहर क्या होगा? क्या स्टेज शेयर कर रहे होंगे वाकई JUIF के साथ? इस पर कहाँ तक मामला पहुंचा है? क्योंकि कहा जा रहा है ना कि मौलाना साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब ये कह रहे थे कि PTI के साथ जो भी बात होगी हमारी वो तहरीरी तौर पर होगी, लिख कर होगी, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट कहीं ना कहीं है। तो किस किस्म की जमानत चाहते हैं वो, या किस किस्म की जमानत चाहते हैं आप?
अच्छा देखिए, जहाँ तक मौलाना साहब का ताल्लुक है, पिछले हफ्ते 10 दिन में बहुत बेहतर पेशरफ्त हुई है। हालांकि ये हो तो 2-2.5 माह से रही थी, सुहेल आफरीदी साहब हो जाएं या जुनेद अकबर साहब इस पे काम कर रहे थे, मगर अब फॉर्मली हम इतना करीब आ गए हैं कि फरवरी कह रहा हूँ, ये मंडे वाले दिन, पीर वाले दिन तमाम अपोजिशन अलायंस जो इस वक्त पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं, उनके तमाम सेनेटर्स, उनके तमाम MNAs 6 बजे उनकी जॉइंट मीटिंग होगी और उसमें वे फॉरवर्ड डिस्कस किया जाएगा। और यही ज़ाहिरी बात है, एक दूसरे के अदम एतमाद की अगर फ़ज़ा की बात करें तो ज़ाहिरी बात है, जस्टिफाइड है कि मौलाना साहब हमें मिसट्रस्ट करते हैं, हमारी साइड पे भी लोग हैं जो उनको मिसट्रस्ट करते हैं। जो मेन कंटेंशन क्या है कि सारों को है कि आपस में अगर चलना है तो कोई फरीक पीछे ना हटे, अगर तहरीक चलानी है, कोई भी जॉइंट महाज बनाना है तो कल को कोई छोटे फ़ायदे के लिए या किसी मसलहत के तहत अलहदा ना हो। तो इस पर बड़े तफसीली बहस होगी पीर वाले दिन और बाकायदा एक एलानिया भी जारी किया जाएगा और वो बुनियादी तौर पे इस अपोजिशन महाज का एक स्टेज सेट करेगा। और जो एक ऑलरेडी आप लोगों का TTAP बना हुआ है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, तो उस जो भी होगा फिर उसी के तहत होगा, उसी अम्ब्रेला के अंडर में हो रहा होगा। बिल्कुल उसी अम्ब्रेला के अंडर होगा, मगर क्योंकि मौलाना साहब ज्वाइन कर रहे हैं तो शायद ये भी हो सकता है TTAP के जो ओहदे हैं उनकी शायद रीशफलिंग हो, वो भी चीज़ हो सकती है, शायद उनके जहन में हो या ना भी हो। ये सारी चीज़ें तफसीलन उसमें बात होंगी, क्योंकि उस मंडे वाली मीटिंग में देखें हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एक अगर मुख्तसर ये भी बता दें फिर मैं ब्रेक लूंगी, क्या मौलाना साहब के पास भी जा सकती है क़यादत? देखिए इसमें तो देखिए ये सारे बामी मशावरत से करेंगे। देखिए इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट है PTI ने TTAP वाज़े को मेन प्रोमिनेंट होता अभी तक नहीं हो सकता है, इसमें कोई इस चीज को रद्द नहीं कर सकता। जब हम आगे चलने की बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारी जब आपकी हुकूमत के खिलाफ जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी तो उसे भी लीड जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब ही कर रहे थे। ठीक, सही। नियाज़ी साहब साथ ही मौजूद रहिए, तीनों मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस वक्त बात हो रही है जो अपोजिशन इत्तेहाद एक नया बनने जा रहा है, एक नई सूरत सामने आने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही होगी? आया क्या PTI के साथ, JUIF के साथ एक बार फिर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा हो और वहाँ पर पीपल्स पार्टी भी हो, क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबिलिटीज़ में है सर ये? यकीनन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इत्तेहाद बन सकते हैं और पीपल्स पार्टी जो है वो तो हमेशा इत्तेहाद बनाने की कायल रही है। इत्तेहाद की जो पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा बेहतर होती है, हम समझते हैं। और जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है तो हमें तो किसी से वो नफ़रत वाली बात ही नहीं है, ना हमने इंतशार की सियासत कभी की है, ना नफ़रत की सियासत की है। तो इस पे हमें कुछ यकीनन सोचने की चीज़ें होंगी और वो हमारा जो फोरम है पार्टी के अंदर CEC का, उसमें हम जा रहे हैं। काफ़ी सारे जो इश्यूज पिछले दिनों हुए, नहीं सर देखिए अभी जो सिचुएशन है पीपल्स पार्टी की, गो कि अब आप हुकूमत की मुखालिफत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नाराज़ भी हैं। बिलावल साहब बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि जब तक हमारे अब ताउन नहीं होगा हुकूमत के साथ, लेकिन इस वक्त तमाम आईनी ओहदे आपके पास मौजूद हैं। इसके अलावा जब इससे पहले जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए थे इमरान खान के खिलाफ और उसके बाद जो हुकूमत फॉर्म में आई थी तो उसमें भी वजारत खारजा का ओहदा आपके पास था। तो अब इस वक्त अगर आप जाते हैं, शिफ्ट करते हैं अपनी पोजीशन को, तो ऑपोजिशन आपको क्या दे सकती है? देखिए अगर हमने कुछ लेना नहीं है जी, हम तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत के लिए और रियासत की मजबूती के लिए हमने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं। हमने कभी भी अपनी सियासत को नंबर 1 नहीं रखा। हमारी प्रायोरिटी हमेशा पाकिस्तान होता है, अवाम होती है, जमहूरियत होती है। तो आईनी ओहदे छोड़ने को तैयार हैं? इंशाल्लाह अगर हम ऑपोजिशन में जाएंगे तो आईनी ओहदे रखने का फिर कोई जवाब नहीं बनता। तो पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ पहले छोड़ा है सर। तो CEC में कुछ ऐसी भी इत्तलात आई कि CEC में जो पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है उनकी ये राय है कि हुकूमत से जो इत्तेहाद है उससे भी अब अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए, चाहे जो भी कीमत अदा करनी पड़े। इसमें कोई शक नहीं है। CEC देखिए ये तो मेरी अगर जाती राय भी पूछें तो मैं भी जाती तौर पे ये कहूँगा कि हमें ये छोड़ देना चाहिए।
देखें, ये तो हर आदमी, हम सियासी कारकुन है ना जी। हमें ये पाबंदी तो नहीं है कि आप ये सोच क्यों रहे हैं। मैंने भी एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से कुछ चीज़ें सोचनी है, और बाकी भी सोच रहे होंगे। अक्सरियती राय यही है यानी पीपल्स पार्टी नहीं, में? अक्सरियत का तो अभी हमने कोई ऐसी वोटिंग तो नहीं करवाई, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना वो इसी तरह सोचते हैं कि हमारे साथ हर सतह पे मैं समझता हूँ कि हम सफ़र करते हैं और बाकी लोग इंजॉय करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इंजॉय करें, अल्लाह ताला उन्हें इससे ज़्यादा करवाए, लेकिन हमारे सर पे तो ना करे। हमारे कंधों पे बैठ के हमें ही नुकसान पहुंचा रहे हो, तो ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक सर। इख्तियार साहब, ये तो हुकूमत के लिए आपको नहीं लगता कि मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? यानी जिस तरह से आप लोग आए थे, नो कॉन्फिडेंस मोशन करके आप आए थे, और फिर उसी तरह से आप लोगों की रवानगी हो रही हो, क्या अब इस तरह की सिचुएशन तो बनती हुई नहीं दिखाई दे रही? कोई ऐसी नहीं बनेगी हसन भाई। जो है वो, एक होती है शिकायतें, एक होती है हिकायतें। ये शिकायत भी नहीं है, शिकवा भी नहीं है, ये हिकायतें हैं, और मजे मजे की हिकायतें हैं। मैं बड़े प्यार से सुन रहा था। जहाँ तक एंजॉयमेंट की बात है, तो जो टूटते पाकिस्तान को बचाते हैं वो इक़्तिदार को एंजॉय नहीं करते, और हम इस कॉज पे इकट्ठे हुए थे। अगर एंजॉयमेंट की बात है तो मेरे ख्याल में हमारे पास तो बड़े कम ही ऑफिसेज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तो प्रेसिडेंट का भी ऑफिस है, चेयरमैन सेनेट का भी ऑफिस है, डिप्टी स्पीकर का भी है। हमारी अपनी बनती हुकूमत बलूचिस्तान में आप लोग इसी बात के, जब भी तनकीद होती है और अब जब आप लोग भी तनकीद बराए तनकीद पे आए, तो आप लोग यही ताना दे रहे होते हैं कि पीपल्स पार्टी पहले अपने ओहदे छोड़े। सर कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जी वो भी छोड़ देंगे, किसी तरह के किसी मकमसे का शिकार नहीं है। मैंने इस तरह का कोई तंज या ताना नहीं किया। अगर आप हमारी लड़ाई कराना चाहती हैं, मैं फिर भी नहीं करूंगा। हमारे बड़े अच्छे सर वो खुद ही हो इख्तियार साहब, मैं आपसे लड़ ही नहीं सकता। आप भाई हैं बड़े और काबिल एहतराम हैं। मेरी कोशिश ये है कि हम जब तक हैं हम मिल के चलेंगे। बिकॉज मुझे वो दिन याद है जिस दिन हम इकट्ठे हुए थे। उस दिन एजेंडा जो था वो ये था, जब इमरान खान साहब उन्होंने ऐलान किया था कि पाकिस्तान अब खाकम बदहन, ये 3 टुकड़े होगा, ये डिफॉल्ट होगा, ये श्रीलंका बनेगा, ये इथोपिया बनेगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस एजेंडे पर इकट्ठे हुई थी। वो एजेंडा अगर सामने रखे तो कश्मीर का इलेक्शन कभी आप जीते, कभी हम जीते, थोड़ा इधर ज्यादा, थोड़ा उधर ज्यादा, ये सारी बातें फिर हम भूल जाते हैं। हमने आगे जाना है। जो हमने सर अपना सफर शुरू किया था उसको एक मंतकी अंजाम तक पहुंचा। वही बिल्कुल ठीक। अच्छा उमैर नियाज़ी साहब, आखिर में छोटी सी बात कहूँगा। जी। इख्तियार साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, और वाकई हमने पाकिस्तान को बचाने के लिए हम इकट्ठे हुए थे, लेकिन पाकिस्तान बच गया ना। अब उसकी फसीलें इतनी बुलंद ना करें कि हम उसमें दाखिल ही ना हो सके। देखिए, हमने एक COD भी साइन किया था, और COD के बाद मियाँ साहब हमारे खिलाफ कोर्ट में गए थे। कोर्ट पहन कर ना, काला कोर्ट, और कोर्ट में चले गए थे। बिल्कुल। तो और फिर उसी के लिए वो ना किया करें ना, मशहूर ज़माना जुमला भी मौजूद है। हमें याद रखा करें कि ये उस बुरे टाइम में साथ खड़े थे जब पाकिस्तान को जरूरत थी। ठीक। अब पाकिस्तान की जरूरत अगर निकल रही है तो अब हमें अलग अलग होके उसमें दाखिल होना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक सर। आप दोनों से मैं गुजारिश करूंगी। मैं जरा उमैर साहब का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। उमैर साहब, एक जुमला मैं बोलूंगा उमर भाई से भी दरखास्त के साथ। ये जो जिक्र मेरे भाई हसन मुर्तजा साहब कर रहे हैं जिस फसील का, किले का, उस किले की हर गुंबद पर एक जियाला बैठा हुआ है, और कितना दाखिल होना चाहते हैं। चले भाई। उमैर नियाज़ी साहब, ये फरमाइए सर, मेरे प्रोग्राम में शफी जान साहब इस बात को कंफर्म करके गए थे, बता कर गए थे, मैंने पहले भी हवाला दिया, वज़ीर आला ने भी मुझे ये बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ता हो रहा है और वो हमारे साथ होंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खैर इस बात को डिनाई कर रही है, लेकिन क्या अभी भी आप लोगों का कोई राब्ता वगैरह हो रहा है पीपल्स पार्टी के साथ? देखिए, ये तो गवर्नर KP
से जब जुनैद अकबर साहब वाली टीम वो सारे मिले, वो सब ने देखा था, मगर ये राब्ते वाली जो डिटेल है ज़्यादा बेहतर वो बता सकते हैं। मगर जो ग्राउंड पे चीज़ें हैं, देखें सबको पता है इलेक्शन जीतने और छीनने में बहुत बड़ा फ़र्क है। पाकिस्तान का बेसिक मसला जो दरपेश है, फेयरनेस ऑफ इलेक्शन है, गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, इकॉनमी है, लॉ एंड ऑर्डर है। ये तमाम जमातों को सोचने पे मजबूर कर रही है कि पाकिस्तान को किस तरह से चलाना है, पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ किस तरह से लाना है। और पीपल्स पार्टी की भी क्लैरिटी जो इस वक्त आ रही है वो अंडरस्टैंडेबल है। वो भी किसी मसलियत का नहीं शिकार होंगे। जाहिर बात है, इस सिस्टम को अगर हिजान से निकालना है तो सबको मिल के निकालना पड़ेगा। इसी चले बड़ी बहुत सारी तब्दीलियां पीटीआई में जो नजर आ रही है, उसमें से एक तब्दीली ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के लिए आप लोग कहा करते थे कि हम इन चोरों से हाथ नहीं मिलाएंगे। आज सिचुएशन ये है कि वो डिनाई कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि उनकी सिचुएशन समझ आ रही है और शायद आपके स्टेज पर वो साथ मौजूद हो। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। हुकूमत के लिए मुख्तलिफ मवाज़ों पर जो मुश्किलात का इस वक्त सिलसिला है, उसमें एक और सिलसिला जो किसान इत्तेहाद है वो 25 सितंबर को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। अब ये एहतजाज किस तरह का होगा, क्या यह धरना होगा, मकाम क्या होगा, इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए खालिद बाट साहब जो कि चेयरमैन हैं किसान इत्तेहाद के, मेरे साथ मौजूद हैं। वक्त की शुक्रगुजार हूँ आपकी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मिलियन मार्च का ऐलान किया है आपने, तो क्या ये धरना होगा और जो इसका एग्जैक्ट मकाम है वो क्या होगा? देखिए जी, इंशाल्लाह बिल्कुल वो धरना होगा, लाखों लोग आएंगे और हमारा तो मुतालबा ही आसान है, क्योंकि हमारी जो 3-4 साल से पंजाब में किसान गन्ने का रेट देख लें। अब देखो, चीनी बाहर भेजनी थी वो चली गई है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान का किसान मुख्तलिफ तरीकों से गंदम में, गन्ने में, आलू में, हर चीज में मुश्किलात में गिरा हुआ है। और उसका वाद जो हमें हल नजर आ रहा है वो सीएम पंजाब का इस्तीफा हल नजर आ रहा है, क्योंकि उसको ज़राअत के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। और अगर इसी तरह वो हमारे पे तजर्बात करती रही तो हम किसान तो पहले उनका माशी कत्ल हो गया है, मजीद वो अपना नुकसान पूरा नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से हम ये धरना लेके आएंगे, लाखों किसान होंगे और उस वक्त तक नहीं जाएंगे। आप जो धरना देने जा रहे हैं सर, उसके मुतालबात में क्या सीएम साहिबा के इस्तीफे का मुतालबा भी है? जी, हमारा तो मुतालबा ही इस्तीफा है और तो कोई मुतालबा ही नहीं है। ओके, हम तो अच्छा खालिद साहब फिर ये फरमाइए क्योंकि अब जो सही अभी आप देख रहे होंगे चीनी स्कैंडल की गूंज है हर तरफ, और आप इस बारे में कह रहे हैं कि जो पिछली दफा गन्ना लिया गया है उसकी ही पेमेंट्स अभी तक क्लियर नहीं की गई, और अब तो ये नया सीजन आ गया है, नई फसल काटने का वक्त हो चुका है, तो क्या वजह है इसकी? क्यों क्लैरिटी नहीं आई है अभी तक, पेमेंट्स क्यों नहीं हुई है? बस यही तो जुल्म है ना। अगर गवर्नमेंट पंजाब डीसी को कहते कि किसानों की पेमेंट नहीं मिल रही, शुगर माल को बंद करते, मैं आपको एक लेटर भेजता हूँ, डीसी चिनोट ने लिखा है कि इस शुगर मिल इस तरह जुल्म कर रही है किसानों के साथ, केन कमिश्नर को लिखा है, लेकिन वो इतना बड़ा नाम है तो हो सकता है मेरे देखने में आप भी वो नाम ना पढ़ सके, क्योंकि जुल्म ये है कि जो शुगर मालकान है, मैं उनको शुगर मालकान नहीं कहता, उनको गवर्नमेंट शुगर मालकान कहता हूँ। तो इस हवाले से एक सिर्फ गरीब किसान था कि उसकी गंदम इस साल उसने कम काश्त की इनके जुल्म की वजह से, और आज बलोचिस्तान में 7,000 रुपए मन है, आपके इस्लामाबाद में 5-6,000 रुपए मन है। अभी 5-4 महीने हुए गंदम को, आगे जो 8 महीने पाकिस्तान ने गुजारना है वो कैसे गुजारना है? और इस टाइम जो बाहर हालात है, आपने देखा इंटरनेशनल हालात है, उसमें क्या गंदम आपको बाहर से सस्ती मिल जाएगी? इस तरह जुल्म है कि किसानों की फसल उसकी कोई औकात नहीं। जब गन्ना शुगर वज़ीर आला से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, वज़ीर आला ये कहती हैं कि उन्होंने तो वो काम किया जो किसी ने नहीं किया, किसान कार्ड दिया गया, ट्रैक्टर्स दिए गए, किसानों के लिए बड़ी सहूलतें फराहम की गई, ट्रैक्टर 16 पैनल दिए गए सर। जी, मैं पहले भी आपको काफी सारी मिसालें दे चुका हूँ कि जो ट्रैक्टर होता है ना, हमारे गांव में 2-3 ट्रैक्टर हो तो हमारा पूरा गांव उसकी काश्त कर लेता है। और जो कार्ड है, कार्ड की तो मिसाल ऐसी है कि उन्होंने मुझे 2 लाख लोन दिया, मैंने 4 महीने बाद देना है। अब मैंने आलू लगाया था, वो 2 लाख रुपए और 2 लाख अपना डाल के 4 लाख खर्च करके 1 एकड़ पे, अब मेरा आलू जो है वो स्टोर में पड़ा है, मैं उसको निकालने के पैसे नहीं, स्टोर के पैसे 3 लाख है और बाद वो 2 लाख का बिक रहा है। मैंने स्टोर वाले को कहा कि भी आलू आपका लाख रुपए मैं आपको दे देता हूँ, तो मैं वो जो है कार्ड दे रहे हैं जो हमें वापस करना है, तो वो मैं कैसे पैसे दूंगा? फिर मैं अपने माल मवेशी बेचूंगा, बच्चों का जेवर बेचूंगा, फिर वो कार्ड के पैसे पूरे करूंगा। मैं कहता हूं कि ना कार्ड चाहिए, ना कर्जा चाहिए,
किसान को सिर्फ उसकी फसल का रेट जी। चाहिए, और ये सीएम नहीं तो पंजाब सर, कार्ड आप लोगों के लिए किसी काम का नहीं है क्या? आप बहन, आप जॉब इधर आप टीवी पे बैठी हैं, आपको टीवी मालकन कहता है कि इस महीने जो है ना आपको 2 लाख मैं लोन देता हूँ, अगली तनख्वाह पे दे देना। अगर वो आपको तनख्वाह नहीं मिलती है, वो लोन दे सकती है वापस? जो मैंने 2 लाख रुपए सही लिया, बात उस है। पे मैंने गंदम काश्त की है, आलू काश्त किया, वो नुकसान हो गया, तो मैं दे सकता हूँ? हम्म, तो जो जुल्म जो हमारे साथ हो दुरुस्त। रहा है, यानी वो सीएम यानी पंजाब यानी साहब यानी अपनी- आपके किसी काम का नहीं है, फायदा नहीं है उसका। अब सर, बिल्कुल नहीं। हुकूमत ने जो चीनी वो तो- एक्सपोर्ट की थी, इसकी एक्सपोर्ट करने का जो फैसला किया है, किसान इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? क्या इस वक्त मुल्क में इतनी चीनी मौजूद है कि पहले भी हम बार बार किल्लत के मामला देख रहे होते हैं, तो हम एक्सपोर्ट कर देंगे तो यहाँ तो किल्लत नहीं हो जाएगी? देखिए जी, पिछली दफा भी गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया था, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर से वादा किया था कि हमें आप शुगर बार भेजने दें, हम इस रेट से ऊपर रेट नहीं लेके जाएंगे। जैसे उन्होंने शुगर बार भेज दी, उन्होंने पैसा जरा मुबादला कमा दिया डॉलर की सूरत में, और बाद में वही शुगर आपको 200 रुपए में थी। ये एग्रीमेंट था शुगर मालकन और गवर्नमेंट के बीच में। अभी गवर्नमेंट ने फिर 1 लाख मेट्रिक टन की इजाजत दे दी है, वो तो 6 लाख मेट्रिक टन की इजाजत मांग रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि आप गरीब के जो लोग हैं उनको आप चीनी सस्ता देंगे? लेकिन अभी प्रेशर वो क्या डेवलप कर रहे हैं कि हमने किसान के गन्ने के लोगों को पैसे देने, इसलिए हमें बाहर भेजनी चाहिए। भाई उसमें आप बगास निकाल रहे हैं, जिससे आप आईपीपी के लिए चलिए, बिजली पैदा लेट्स कर सी रहे हैं। सर कि 25 सितंबर को आप लोग सड़कों पर आते हैं या उससे पहले हुकूमत आपके मसाइल को सॉर्ट आउट करती है? बहुत बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह नाजरीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।